घाटशिला उपचुनाव में झामुमो और भाजपा ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन, तो वहीं झामुमो ने दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को चुनावी मैदान में उतार दिया है। सियासी जानकारों का मानना है कि एक ही परिवार के दो प्रतिद्वंदियों का मुकाबला घाटशिला में होने वाला है। दरअसल चंपाई सोरेन अगस्त 2024 में ही झामुमो छोड़कर भाजपा में आए हैं। कभी दिवंगत शिबू सोरेन का दाहिना हाथ रहे कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाचा कहकर संबोधित किया करते थे। वहीं दूसरी ओर दिवंगत रामदास सोरेन के बेटा सोमेश सोरेन चुनावी मैदान में है, जिनका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी सम्मान करते थे। दिवंगत रामदास सोरेन खुद भी पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के शिष्य रह चुके हैं। इस प्रकार कोल्हान में एक ही परिवार के दो प्रतिद्वंदियों के बीच मुकाबला होने वाला है और जब ये मुकाबला होगा तो जाहिर है कि दोनों ही पक्षों के बीच नाक की लड़ाई होगी। सियासी जानकार ये भी कह रहे हैं कि देखने में भले ही घाटशिला उपचुनाव बाबूलाल सोरेन बनाम सोमेश सोरेन का संघर्ष लगता हो, लेकिन असली लड़ाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीच का है। दोनों को इस चुनाव में खुद को साबित करना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साबित करना है कि पिछले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से वही झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी नेता है। तो वहीं दूसरी तरफ चंपाई सोरेन को कोल्हान टाइगर की उनकी जो उपाधि है उनको चरितार्थ करते हुए साबित करना है कि उनका राजनीतिक अस्तित्व और प्रभाव तीर धनुष निशान के बिना भी है। इस वजह से लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। रामदास सोरेन के निधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधानसभा सीटों की संख्या घटकर 34 हो गई है और अस्थिर सियासी अतीत को देखते हुए झामुमो किसी भी कीमत पर घाटशिला सीट को वापस पाना चाहेगी। घाटशिला सीट पर रामदास सोरेन ने 2009, 2019 और 2024 में जीत दर्ज की थी। वहीं 2014 में इस सीट पर भाजपा के लक्ष्मण टुडू जीते थे। 2024 के विधानसभा की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी बनाया था। हालांकि बाबूलाल सोरेन को यहां 22,000 मतों के बड़े अंतर से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हालांकि तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने से उपजी सहानुभूति लहर और मैया सम्मान योजना जैसे कई बड़े और निर्णायक कारक जिम्मेदार थे। पिछले 10 माह के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो परिस्थितियां काफी बदल चुकी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जीत को लेकर निश्चित नहीं हो सकती है, तो मुकाबला जाहिर तौर पर कड़ा होने वाला है। गौरतलब है कि जून 2024 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी संगठन से अलग थलग चल रहे चंपाई सोरेन ने अगस्त 2024 को अपनी 40 साल पुरानी सियासी धारा की दिशा ही बदल डाली। उन्होंने झामुमो का तीर धनुष छोड़कर भाजपा का कमल थाम लिया। चंपाई सोरेन को झारखंड की सियासत में कोल्हान टाइगर की उपाधि मिली हुई है। वो अलग झारखंड राज्य आंदोलन में गुरुजी और हमसाया रहे, उनके पारिवारिक मित्र भी रहे। जब उन्होंने झामुमो का दामन छोड़ा तो सियासी जानकारों ने कहा कि चंपाई सोरेन को मिली कोल्हान टाइगर की छवि उनके खुद के बूते है या झामुमो के तीर धनुष निशान के सहारे विधानसभा चुनाव में पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि अपने पहले ही लिटमस टेस्ट में चंपाई सोरेन फेल हो गए। दरअसल भाजपा को उम्मीद थी कि चंपाई सोरेन पार्टी को कोल्हान में झामुमो के ऊपर बढ़त दिलाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चंपाई सोरेन बमुश्किल ही अपनी सीट बचा पाए थे। उनके बेटे बाबूलाल सोरेन हार गए थे। केवल जमशेदपुर पूर्वी की सीट ही भाजपा के खाते में आई थी। सियासी जानकार ये भी कहते हैं कि विधानसभा चुनाव की बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण रह गए चंपाई सोरेन के सामने अब घाटशिला का उपचुनाव कंपार्टमेंटल परीक्षा की तरह है, जहां वे अपना रिकॉर्ड सुधार सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि घाटशिला उपचुनाव को चंपाई सोरेन अपने लिए नाक की लड़ाई बना चुके हैं। इसकी दो प्रमुख वजह है। पहला तो ये है कि चंपाई सोरेन चाहेंगे कि घाटशिला उपचुनाव जीतकर उनके बेटे बाबूलाल सोरेन का सियासी सफरनामा शुरू हो, और दूसरा चंपाई सोरेन पर यह साबित करने का दबाव है कि सरायकेला से बाहर भी उनकी मजबूत पकड़ है और कोल्हान टाइगर की उनकी उपाधि केवल हवा नहीं है बल्कि उनके बलबूते पर है। घाटशिला उपचुनाव जीतकर चंपाई सोरेन भाजपा संगठन को भी यह संदेश दे सकते हैं कि भले ही 2024 के विधानसभा चुनाव में वे कोई खास काम नहीं कर पाए, लेकिन उनको चुका हुआ नहीं मानना चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो घाटशिला की सीट भाजपा के खाते में डालकर चंपाई सोरेन भाजपा संगठन के लिए खुद को उपयोगी साबित कर सकते हैं। झारखंड भाजपा को अभी भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिला है और चंपाई सोरेन घाटशिला उपचुनाव के जरिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। इस समय की अगर हम बात करें तो चंपाई सोरेन अधिकांश समय कोल्हान में ही बिताते हैं। उनके पास अभी खोने को कुछ भी नहीं है और देने के लिए तो भरपूर समय है। घाटशिला में उपचुनाव की तिथि घोषित होने से काफी समय पहले ही चंपाई सोरेन ने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ इस विधानसभा क्षेत्र में कैंप कर दिया है। वे लगातार दौरा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और प्रत्येक पोलिंग बूथ में कार्यकर्ताओं को मजबूत भी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के समय की अगर हम बात करें तो उनके पास अपनी सीट थी। कोल्हान में भाजपा की उम्मीदों का बोझ था
और बेटे बाबूलाल सोरेन की सियासत कैरियर को सेट करने का दबाव भी था, लेकिन अभी वे सारी जिम्मेदारियों से फारिग है और घाटशिला में सारा समय दे सकते हैं। अब जबकि चंपाई सोरेन पूरे दमखम से घाटशिला उपचुनाव में बेटे बाबूलाल सोरेन का सारथी बनकर उतरेंगे, तो जाहिर है कि सीधा टकराव सोरेन परिवार से होगा। उनका सीधा मुकाबला मुख्यमंत्री हेमंत से होगा। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने चंपाई सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर ऐसा संदेश दिया कि गुरु गुरु रह गया और चेला चेली बन गया। घाटशिला में चंपाई साबित करना चाहेंगे कि टाइगर अभी भी जिंदा है। इस जोर आजमाइश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने सिपह सालार चंपाई सोरेन की नई राजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से टकराव तय है। फिर देखना यह दिलचस्प होगा कि इस जोर आजमाइश में राजनीतिक शुचिता कितनी बच पाती है। अभी तक चंपाई सोरेन के साथ रिश्तों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसे निभाया है कि दुश्मनी जम कर करो, मगर ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो तो शर्मिंदा ना हो। क्या घाटशिला में ये बचेगा? घाटशिला में झामुमो ने दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, सामने बाबूलाल सोरेन है। ऐसे में असल मुकाबला दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीच का होने वाला है। वैसे अगर देखा जाए तो चंपाई सोरेन के लिए राहें आसान तो नहीं होने वाली है। इस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निर्विवाद रूप से झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी नेता तो हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी ने ऐतिहासिक कामयाबी भी हासिल की है और 35 सीटों के साथ सरकार को लीड भी कर रही है। गुरुजी और फिर रामदास सोरेन के निधन के बाद वोटर्स में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति एक सहानुभूति होगी। चंपाई सोरेन को इन सारे कारकों से लड़कर खुद को साबित करना पड़ेगा। चाचा बनाम भतीजे के इस जंग में किसे शाह मिलेगी और किसको मात, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि मुकाबला होने वाला है काफी दिलचस्प। तो घाटशिला चुनाव से संबंधित आगे की और भी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। मैं थी आपके साथ सृष्टि।